वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज फोर्स एंड मोशन। और जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। आपके सिलेबस के अंदर जो वेलोसिटी का टॉपिक है वो शामिल है। उस टॉपिक को करने के लिए जाहिर है साथ में स्पीड भी आपको करना पड़ेगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा आज का जो सा टॉपिक है। तो अब हम लोग लेट्स मूव, हम एमसीक्यू सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यू है दैट इज अ कार मूव्स अ डिस्टेंस एस इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक कार है जो कि डिस्टेंस एस मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, देन इट टेक्स अ टर्न। नॉर्थ डायरेक्शन में एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इट टेक्स अ टर्न एंड मूव्स इन द डिस्टेंस एस, और एक और डिस्टेंस एस वो ट्रेवल करती है इन द वेस्ट डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, हमने एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देख लें, अगर हम लोग डायरेक्शंस को ड्रॉ करें तो ये आपके पास इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ आपके पास ईस्ट है, इस तरफ आपके पास वेस्ट है, और इस तरफ आपके पास जो है ना वो साउथ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले उसने क्या कहा है, कॉर्ड जो सी है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, एस डिस्टेंस वो मूव की है नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद उससे टर्न लिया है, ठीक है, उसके बाद उससे टर्न लिया है और एक और डिस्टेंस ट्रेवल किया है एस। एक और डिस्टेंस ट्रेवल किया एस वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, हमने एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर रूल लगाएं इसके ऊपर, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जो है ना दोनों ही ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये आपके पास नेट जो सा नेट डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपके पास आ जाएगी, और ये नेट नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आपको पता चल रही है। तो डायरेक्शन अगर आप देखें तो इसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं ऑप्शन, हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट साउथ, इन तीनों में से कोई नहीं है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो द ऑप्शन इज डी। डी ऑप्शन आपके पास क्या है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कार मूव्स द डिस्टेंस एस। एक कार डिस्टेंस एस मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। अब उसने आपको टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस एस मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। एंड देन इट टेक्स टर्न मूव्स अनदर डिस्टेंस एस, फिर वो एक टर्न लेता है और एक और डिस्टेंस एस ट्रेवल करता है वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, वो भी इन 1 सेकेंड, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। पिछले वाला ही सारा काम है, ठीक है ना, ए एस डिस्टेंस एस नॉर्थ में, डिस्टेंस एस जो है वो वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब एक काम जो उसने एक्स्ट्रा बताया है वो क्या बताया कि यहाँ से यहाँ आने में भी इसको 1 सेकेंड लगा है, और यहाँ से यहाँ आने में भी इसको इधर भी क्या लगा है, 1 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो अब ये दो उसने टाइम आपको बता दी। अब उससे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें और उसको टाइम के साथ जो है ना वो डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है ना एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास जो है ना वो ये बनता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, आपको पता है ये 90 का एंगल है, तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप उसमें देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2s स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2, और साथ में क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके पास है अंडर रूट 2s, ये वाली साइड क्या है, अंडर रूट 2s। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2s। अब टाइम इंटरवल क्या है, इधर से इधर भी 1 सेकेंड, इधर से इधर भी 1 सेकेंड, तो 1 + 1 2 सेकेंड्स। ठीक है ना, 2 सेकेंड्स का आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो अंडर रूट 2/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट नीचे की तरफ चला जाएगा, ये अंडर रूट 1/√2। ये आपका आंसर है, दैट इज सी इज योर आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन 5 सेकेंड। ठीक है, अब वो कहता है कार मूव कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, 5 सेकेंड्स के अंदर। ये मैं टाइम इधर वैसे लिख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड के अंदर, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन इट टेक्स अ टर्न्स एंड मूव्स एन अदर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन इन 2 सेकेंड। ये भी उसने फिर टर्न लिया वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 सेकेंड्स के अंदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अब उसे पूछ लिए एवरेज स्पीड, पीछे क्या था, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर जो सा है आपका जो डिस्टेंस डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। देखिए, जो एवरेज स्पीड आपके पास होती है ना,
ठीक है, जो आपके पास एवरेज स्पीड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो एवरेज स्पीड आपके पास होती है वो आपके पास आती है टोटल टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, ये आपके पास जो सा है ना, ये एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड है। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपने इधर कितना ट्रेवल किया है, इस टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, 10 और 4। 10 और 4 कितना आपने ट्रेवल किया है, टोटल आपके पास डिस्टेंस आ गया 14 मीटर का आ गया। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगे, 5 और 2, 5 और 2 कितना, 7 सेकेंड। ठीक है, तो 7 को 4, 14 को 7 पे आपने किया तो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो सी है ना एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें हमने ये वाला जो है ना डिस्टेंस, ये वाला काउंट नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थी, हमें जरूरत नहीं थी। हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, आप बेसिक फार्मूला के साथ अटैच रहे। एवरेज स्पीड का जो आपको बेसिक फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है बॉडी ने, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 मीटर का नॉर्थ डायरेक्शन में, 4 मीटर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को सम कर लो, 10 + 4। ठीक है, टाइम जितना जितना लगे टोटल टाइम को भी जमा कर लो, तो आपके पास जो है ना एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। A body moves from point A to point B with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बॉडी है, ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास बी है। ठीक है, एक बॉडी क्या कह रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितने साथ गई है, 40 के साथ जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। इट देन मूव्स बैक टू द पॉइंट ए, अब वो दोबारा यहाँ से दोबारा पॉइंट ए की तरफ जो है ना वो चली गई है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस दफा जब वापस गई है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ गई है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब वो कहता है कि एवरेज स्पीड आपने कार की बतानी है इस जर्नी के दौरान। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको कहा उसी फॉर्मूले के ऊपर अगर आप रहें कि जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है वो आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो अभी तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां गाड़ी गई, यहां से यहां, आपको डिस्टेंस नहीं पता क्या है। फर्ज कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस है एस, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एस। तो पहले गाड़ी ने एस डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर एस डिस्टेंस उसने इधर ट्रेवल किया है, तो एस प्लस एस जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, एस प्लस एस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, एस प्लस एस। अब हमने टोटल टाइम देखना है कितना लगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है जब इस तरफ बॉडी आ रही है तो 40 की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, बॉडी, तो जब बॉडी ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो उसका मतलब है कि इसको जो टाइम जाते हुए लगा है, आते हुए से ज्यादा टाइम लगेगा ना, जाहिर सी बात है, आते हुए 10 से आ रही है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो जाते हुए फर्स्ट के लिए टाइम T1 है, और आते हुए जो टाइम है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आते हुए जो टाइम आपके पास आ जाएगा वो T2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास इस केस के अंदर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है ना वो बेसिकली क्या है, आपके पास जो डिस्टेंस है आपके पास वो सेम है। ठीक है, तो अब T1 देखिए, आपने बेसिक फार्मूला ये रखना कि S इज इक्वल टू वी टी होता है ना, ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। तो T आपके पास आ जाएगा S/V के। T किसके बराबर आ जाएगा, S/V के। ठीक है, तो आपके पास जो T1 है ना वो आपके पास आ जाएगा S/V1 के, इसी फार्मूले से T1 S/V1। ठीक है ना, तो इधर आप रखें S प्लस एस। ठीक है, और जो आपके पास T1 आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, S/V1। V1 आपकी कितनी है, 40, S/40 जमा वापसी पे आपने लगाओ, क्या आ जाएगा आपके पास, T2 है ना आपके पास, T2 क्या आ जाएगा, S/V2। ठीक है, तो S/V2, V2 आपके पास कितना है, 10। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, सिर्फ चेंज क्या हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, 40 की स्पीड से भी उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 की स्पीड से भी उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना, अब आप इसको सम अप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2s, नीचे भी आप देखें s प्लस एस में से s कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/40 +1/10, ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये वाला s से ऐसे कट जाएगा, 2 ओवर नीचे आप इधर एलसीएम ले लें, जब आप इधर एलसीएम लेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, इधर 4 + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी 1, 40 एक बार 40 है ना, तो 1 + 4, 10 4 जा 40 होता है, तो 4 × 1 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी 40 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये जो 40 है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 40 को 2 के साथ करो तो आपके पास 80 आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे 4 + 1 5 है। ठीक है, तो 5 एक बार, 5 और क्या उसे कहते हैं, इस कट जगह इधर 5 से आप क्या कहते हैं, 5 एक बार और 5 6 बार, 30। ठीक है, तो आपके पास ये डी ऑप्शन 16 ऑप्शन जो है ना वो आपके पास आ जाएगा।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अ बॉडी सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो से मूव कर रही है, इफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो, कांस्टेंट, चेंजिंग लीनियरली एंड नन ऑफ दीज। तो अब देखें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती बॉडी की, तब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। जब बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होती है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि बॉडी एक ही वेलोसिटी के साथ जो है ना वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो कब वो ट्रेवल कर सकते हैं, जब इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। चेंज ना हो उसका मतलब है कि कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, बी।